बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। स्कूल बेस असिस्मेंट SBA 2025 फाइनल टर्म एंड ऑफ द ईयर असिस्मेंट। प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो फाइनल टर्म का पेपर है आ चुका है। सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, 8वीं क्लास का ये पेपर है। तैयारी पकड़ लो, 10 मार्च से आप लोगों के पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर जो है आप लोगों का 100 नंबर पे मुश्तमिल होगा, जिसमें आप लोगों की जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो 48 मार्क्स पे मुश्तमिल होगी, जबकि सब्जेक्टिव पार्ट आप लोगों का 52 मार्क्स पे मुश्तमिल होगा। तो इस तरह से टोटल नंबर आप लोगों के 100 होंगे और जो कुल वक्त है आप लोगों को वो 3 घंटे दिया जाएगा। आप लोगों ने नीचे कमेंट करके बताना है आप लोगों की कौन सी क्लास है, आप लोगों का उर्दू मीडियम का पेपर है या इंग्लिश मीडियम का पेपर है। आप लोगों को तमाम पेपर्स इंशाल्लाह इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आने वाले तमाम पेपर्स आप लोगों को मिलते रहें तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले तमाम पेपर्स जो है सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट, हिस्सा अव्वल है मारूजी सवालात। सवाल नंबर 1 है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, नई टेक्नोलॉजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 के अंदर उसने कहा है छोटे जोग्राफियाई एरिया पर मुहित नेटवर्क कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 3 है वेव्स जो सिर्फ एक सीधी लाइन में सफ़र करती हैं कहलाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, रेडियो वेव्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारी मदद करता है। किस तरह से हमारी मदद करता है? ये हिसाब किताब करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, हिसाबात। क्वेश्चन नंबर 5 है मंदरजा झैल स्टेटमेंट इज़ इक्वल ABS डैश 4 की आउटपुट होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी 4 होगी, पॉजिटिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास पहला सॉफ्टवेयर जिसमें टूल बार शामिल किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, MS वर्ड। सवाल नंबर 7 है स्प्रेडशीट में सम फंक्शन के दुरुस्त सिंटेक्स का इंतखाब करें। सम का मतलब मजमुआ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इज़ इक्वल सम A1 से लेकर कॉलन A10 तक, यानी ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 मुफ्त ऑनलाइन वेब पर मबनी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, गूगल शीट्स। सवाल नंबर 9 है हमारे पास सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन मोड के साथ साथ ऑफलाइन मोड में भी इस्तेमाल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, MS एक्सेल। इसके बाद सवाल नंबर 10 है स्प्रेडशीट में फार्मूला हमेशा शुरू होता है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, स्प्रेडशीट के अंदर जो फार्मूला स्टार्ट किया जाता है उससे पहले हमेशा इक्वल लगाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 11 है स्प्रेडशीट में 2 कॉलम के दरमियान ज़र्ब का फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, इज़ इक्वल C1 मल्टीप्लाई C2। ये जो आप लोगों को स्टेरिक का निशान नज़र आ रहा है ये मल्टीप्लाई की अलामत होती है। सवाल नंबर 12 है मसाइल के दरमियान ममासलत यानी इक्वलिटी तलाश करने के अमल को कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, पैटर्न की शनाख्त। क्वेश्चन नंबर 13 है फ़्लो चार्ट के आगाज़ को ज़ाहिर करने की अलामत है। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, बेज़वी यानी ओवल। क्वेश्चन नंबर 14 है फ़्लो चार्ट में बहाव की लाइनों के लिए तजवीज़ करदा सिमतें हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जानिब। क्वेश्चन नंबर 15 है डॉक्यूमेंट को महफूज करने के लिए शॉर्टकट की है। तो डियर स्टूडेंट, इसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+S है, जिससे हम कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल जो है सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट में कितने एल्स ब्लॉक्स मौजूद हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 1।
क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ़ स्टेटमेंट बयान करने के लिए दुरुस्त शर्त है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, x इज़ ग्रेटर देन 10। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्क्रैच ज़बान बनाई गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, MIT लैब। क्वेश्चन नंबर 19 है, गैर मतनी ज़बान है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, स्क्रैच। क्वेश्चन नंबर 20 है, लामहदूद लूप दोहराया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, हमेशा के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, नॉन स्टॉप बैकग्राउंड म्यूज़िक बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ब्लॉक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, फॉरएवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेज के गिर्द स्प्राइट्स को हरकत देने के लिए ये ब्लॉक इस्तेमाल होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मोशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्रीन परचम पर क्लिक किया गया, ये बयान किस स्क्रैच ब्लॉक से मुताल्लिक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इवेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, इंटरनेट को नेटवर्क का डैश भी कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, नेटवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, कॉपीराइट कानून की तारीफ़ इस तरह की जा सकती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, किसी काम को दोबारा पेश करने का खुसूसी हक। क्वेश्चन नंबर 26 है, इंटरनेट बैंकिंग तक रसाई के लिए आपको ज़रूरत होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, बैंक ऐप और लॉगिन। क्वेश्चन नंबर 27 है, मालवेयर जो फाइल्स को गैर फ़ाल करके नाकाबिले रसाई बनाता है कहलाता है, तो डियर स्टूडेंट मालवेयर जो है एक एंटी सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, रेंसमवेयर। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंप्यूटर का नामुनासिब इस्तेमाल ये है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, स्पैम ईमेल्स भेजना। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त कहलाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, लेन देन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, SEO मुखफ़िफ़ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 31 है, वो ऑप्शन मुंतखब करें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, गूगल। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मार्केटिंग की किस्म जिसमें एप्लीकेशन और टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए मशहूरी की जाती है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मोबाइल मार्केटिंग। तो डियर स्टूडेंट ये जो हिस्सा था ये हिस्सा मारूज़ी पे मुश्तमिल था, जिसके टोटल जो है आप लोगों को 32 क्वेश्चन दिए गए थे। जी तो डियर स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं हिस्सा दोम की, इंशाइया सवालात की। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, सेल और सेल रेंज की तारीफ़ करें और सेल्स की रेंज मुंतखब करने का तरीका लिखें। इस क्वेश्चन के जो है आप लोगों को 5 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है जिसमें आप लोगों से ये पूछा गया है कि MS एक्सेल में कोई भी 5 रिबन टैब्स के नाम लिखें। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की तमाम अपडेट्स, तमाम लेटेस्ट लेक्चर्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारे पास, सेल और सेल रेंज की तारीफ़ करें और सेल्स की रेंज मुंतखब करने का तरीका लिखें। तो इसका आंसर जो है नोट कर लें, सेल्स। एक वर्कशीट में कतारों और कॉलमों को मिलाने को सेल कहते हैं। हर सेल की शनाख्त इसके हवाला या पता से होती है, जो कॉलम हेड पर मुश्तमिल होता है, जिसके बाद कतार हेडर होता है। सेल रेंज मुल्हिका सेलों का हवाला सेल की हद से ज़ाहिर किया जा सकता है। इसकी शनाख्त पहले सेल के सेल रेफरेंस से होती है, जिसके बाद कॉलन यानी ABD, फिर कॉलन यानी फिर आखिरी सेल का हवाला रेफरेंस लिखते हैं। सेल रेंज को मुंतखब करने के तरीके, रेंज B2 कॉलन C4 को मुंतखब करने के लिए सेल B2 को सेल C4 पर क्लिक करके और फिर ड्रैग करते हैं। रेंज के पहले सेल पर क्लिक करें,
शिफ्ट की को दबाकर रखें और रेंज के आखिरी सेल पर क्लिक करें। इन दो सेलों के दरमियान तमाम सेल्स को मुंतखब किया जाएगा। तो ये जो तरीका है सेल रेंज को मुंतखब करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 33 का सेकंड जुज़ है, हमारे पास सेकंड पार्ट है। MS एक्सेल में कोई भी 5 रिबन्स के नाम लिखें। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं। नंबर 1 होम टैब, नंबर 2 इंसर्ट टैब, नंबर 3 ड्रा टैब, नंबर 4 फार्मूला टैब, नंबर 5 डाटा टैब, नंबर 6 रिव्यू टैब, नंबर 7 व्यू टैब। क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट है, वजाहत करें कि क्यों गूगल शीट्स दूसरे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से बेहतर है। 5 वजूहात फराहम करें। इसके भी 5 नंबर हैं। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर लें। नंबर 1, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मुरवजा स्प्रेडशीट प्रोग्रामों में से एक है। नंबर 2, इसे हासिल करना और शुरू करना आसान है। नंबर 3, इसे काम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामूलात दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4, मुतअद्दिद सारिफीन एक ही स्प्रेडशीट पर एक साथ काम कर सकते हैं। नंबर 5, इसे आपकी तंजीम के लिए यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, माली यानी फाइनेंशियल या पेशेवराना मंसूबा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड पार्ट है, दी गई शीट के मुताबिक कुल बिल और सबसे सस्ती शय के ज़ेली टोटल के लिए फार्मूले लिखें। ज़ेली टोटल यानी सब टोटल को कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आप लोगों को जो है एक टेबल दी जाएगी। वो टेबल जो है सेम यही होगी, जिसमें जो है आप लोगों को 3 आइटम दे दिए गई हैं। कौन कौन से आइटम हैं? नंबर 1 मैंगो, नंबर 2 ऑरेंज, नंबर 3 बनाना यानी केले। अब इसमें क्वांटिटी है यानी इनकी मिकदारें हैं। मैंगो जो हैं उनकी तादाद 9 है और ऑरेंज उनकी तादाद जो है क्वांटिटी 8 है। बनाना जो है केले जो हैं उनकी तादाद 12 है। अब यहाँ पे इनकी प्राइसेस नोट कर लें। जो मैंगो है यानी पर मैंगो एक आम की जो कीमत है वो 30 रुपीज़ है। जो ऑरेंज है उसकी कीमत 20 रुपीज़ है, जबकि बनाना की कीमत जो है यहाँ पे 10 रुपीज़ है। अब यहाँ पे जो है सब टोटल कैसे निकाला गया है? 9 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 270। 8 को 20 से मल्टीप्लाई किया 160। 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया 120। अब इसमें जो है आप लोगों से ये पूछा गया है कि इसका जो टोटल बिल है वो कितना बनेगा, और इसमें जो सबसे सस्ती चीज़ है यानी जिसकी सबसे कम कीमत है वो जो है आप लोगों ने यहाँ पे बतानी है। लेकिन बतानी कैसे है? फार्मूले के ज़रिए। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा सब टाइटल। अब यहाँ पे जो सब टाइटल का कॉलम है नोट करें। यहाँ स्टार्ट में आप लोग चेक करें कि ये जो कॉलम है ये ए का कॉलम है। ऊपर से नीचे कॉलम होता है, लेफ़्ट टू राइट साइड जो है रो होती है यानी जिसको कतार बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट स्प्रेडशीट का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है। जब आप लोग किसी चीज़ को जमा करते हैं, प्लस करते हैं, मजमूआ निकालते हैं तो उससे पहले जो है आप लोग इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद आप लोगों ने सम लिखना है और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करना है। E1 आप लोगों ने लिखना है। चूँकि मैंगो जो है वो रो नंबर 1 के अंदर आ रहा है तो इसकी जो कीमत है 270 रुपये है, जो कि E1 को शो कर रही है। उसके बाद लास्ट आइटम है हमारे पास बनाना, तो वो जो है ई कॉलम के अंदर मौजूद है लेकिन रो नंबर 3 है, इसलिए यहाँ पे जो है आप लोग 3 को ज़ाहिर करेंगे और इसके बाद जो है आप लोग स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज़ कर देंगे। तो ये जो है आप लोगों का सम का फार्मूला आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो टोटल होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं मिनिमम की। अब मिनिमम क्या है? यानी छोटी से छोटी चीज़ को जो है, जो सबसे सस्ती चीज़ है वो आप लोगों ने जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। तो इज़ इक्वल लगाएंगे, MIN लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और E1 से लेकर आगे आप लोग कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, E3 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से जब आप लोग एंटर करते हैं तो आप लोगों के पास जो है मिनिमम का आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 34 का सेकंड पार्ट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है, एल्गोरिदम की तारीफ़ करें और एल्गोरिदम लिखने के कोई से 3 उसूल बयान करें।
तो इसकी तारीफ नोट कर लें। एक एल्गोरिदम किसी काम को अंजाम देने या दिए गए इनपुट से मतलूबा आउटपुट हासिल करने के लिए कार्रवाई की जाने वाली सरगर्मियों का एक महदूद सिलसिला है। इसका उसूल नोट कर लें। ये वाज़े, दुरुस्त और अच्छी तरह से बयान किया जाना चाहिए। नंबर 2, ये हमेशा लफ्ज़ आगाज़ से शुरू होना चाहिए और लफ्ज़ स्टॉप के साथ ख़त्म होना चाहिए। नंबर 3, एल्गोरिदम में हर मरहला को अलग लाइन में लिखा जाना चाहिए। नंबर 4, मराहिल को मरहला नंबर 1, मरहला 2 वगैरह के तौर पर शुमार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 का सेकंड पार्ट है, फ़्लो चार्ट की तारीफ़ करें और फ़्लो चार्ट में इस्तेमाल होने वाली कोई सी 3 अलामतों के नाम लिखें। तो इसकी तारीफ़ यहाँ पे नोट कर लें। फ़्लो चार्ट एक एल्गोरिदम की तस्वीरी शक्ल है। इसमें इस्तेमाल होने वाली अलामात यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं। नंबर 1, ओवल, जिसको बेज़वी शक्ल कहा जाता है। ये जो है स्टार्ट के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये स्टॉप के लिए भी यूज़ की जाती है। नंबर 2, पैरेललोग्राम, जिसको उर्दू में मतवाज़ियुल अज़ला बोला जाता है। इनपुट आउटपुट, तीर के सर की रवानी वाली लकीर, यानी इसमें हम लोग जो है एरो का इस्तेमाल करते हैं, जिसको जो है यहाँ पे फ़्लो लाइन कहा जाता है। डायमंड, फ़ैसला साजी के लिए जो है आप लोग इसको यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल, जिसको उर्दू में मुस्ततिल कहा जाता है, ये प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट पार्ट है, स्क्रैच की तारीफ़ करें और इसके कोई से 4 फ़ायदे बयान करें। इसके जो टोटल नंबर हैं 6 होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर लें। स्क्रैच एक गैर मतनी प्रोग्रामिंग ज़बान है जो गेम्स, एनिमेशंस और इंटरैक्टिव कहानियों के लिए बेहतरीन है। फ़वाइद, इसके कौन कौन से एडवांटेज हैं? नंबर 1, कमांड को याद रखने और टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, समझने में आसान है। नंबर 3, अहकामात एक साथ दुरुस्त होते हैं। नंबर 4, गलती का इम्कान बहुत ही कम होता है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, स्क्रैच में ब्लॉक्स की कोई से 6 कैटेगरीज़ तहरीर करें। तो इसका आंसर नोट कर लें। नंबर 1, मोशन, स्टेज के इर्द गिर्द स्प्राइट को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, देखभाल, स्प्राइट को मुतहर्रिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, आवाज़, आवाज़ की तकरीब को मुनज़्ज़म करने और रिकॉर्डिंग या म्यूज़िकल नोट चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, वाक़यात, स्प्राइट को अंजाम पाने वाले वाक़या के मुताबिक अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5, कंट्रोल, मखसूस हालत में स्क्रिप्ट को मुनज़्ज़म और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, सेंसिंग, ये जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आया स्प्राइट किसी दूसरे स्प्राइट या किसी और रंग को छू रहा है या दूसरे स्प्राइट या किसी दूसरी ब्लॉक में दाखिल हो रहा है। तो इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है। इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल फ़्रॉड की तारीफ़ करें और ऑनलाइन ट्रांजैक्शनल फ़्रॉड की 3 अक़साम लिखें। इस क्वेश्चन के जो है आप लोगों को 5 नंबर दिए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर नोट कर लें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ़्रॉड, इससे मुराद साइबर क्रिमिनल्स के ज़रिए एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में गैर कानूनी तौर पर रकम निकालना या मुंतकिल करना है। इसकी अक़साम नोट कर लें। नंबर 1, शनाख्त की चोरी, साइबर जराइम पेशा अफराद जानबूझकर माली फ़वाइद हासिल करने के लिए दूसरे की शनाख्त इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, मुलाजमत से मुताल्लिक फ़्रॉड, साइबर क्राइमिन एक आजिर के तौर पर गलत तफसीलात पेश करते हैं। साइबर जराइम पेशा अफराद बैंक पोस्ट करके सारिफिन की सरमायाकारी से धोखाधड़ी से रकम हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का लास्ट पार्ट है, सेकंड जुज़ है, डिजिटल मार्केटिंग की तारीफ़ करें और डिजिटल मार्केटिंग प्लान के कोई से 3 अज्जा लिखें। ये जुज़ भी जो है 5 नंबर पे मुश्तमिल होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे नोट कर लें। नंबर 1, डिजिटल मार्केटिंग, जिसे ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहा जाता है, इंटरनेट
और डिजिटल कम्युनिकेशन की दीगर शक्लों का इस्तेमाल करते हुए मुमकिना सारिफिन से राब्ता कायम करने के लिए ब्रांड्स का फ़रोग़ है। डिजिटल मार्केटिंग प्लान के अज्जा ऑनलाइन इश्तिहारात, मवाद की मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग वगैरह। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पेपर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाले तमाम पेपर्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। तो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।